ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बन रहे। कि वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना मिथुन वाले जातकों के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। हाँ, मेरा हमेशा से मानना है, जैसा मैं हर बार कहता भी हूँ, कि यदि आप राशिफल अपने लग्न से देखेंगे, लग्न राशि से देखेंगे तो बहुत सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं कंफर्म लग्न राशि वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। जब भी हम राशिफल या सामान्य विश्लेषण करते हैं, सबसे पहले लग्न भाव को ही देखना चाहिए। अब लग्न भाव पर किसी भी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ना ही कोई ग्रह इस महीने लग्न भाव पर दृष्टि डालेगा, ना ही कोई ग्रह लग्न में आएगा चंद्रमा को छोड़कर। तो लग्न पर किसी भी भाव का, किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, और ये बहुत अच्छा भी होता है। क्यों? क्योंकि यदि लग्न पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं होता, यानी कि जो लग्न है उसके जो स्वामी हैं वो खिलकर और खुलकर अपना प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि और किसी ग्रह का कुछ भी इम्पैक्ट लग्न पर नहीं है। और अच्छी चीज़ ये है कि जो आपके लग्न के स्वामी हैं यानी कि बुध महाराज, वो बहुत अच्छी स्थिति में इस महीने रहेंगे। इसलिए महीने की शुरुआत ही आपके लिए शुभता लेकर आ रही है। 1 तारीख को ही बुध यहाँ पर यानी कि आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे। अपनी ही राशि में है, ना केवल अपनी ही राशि में ही, ये उनकी उच्च की राशि है। केवल बुध एकमात्र ग्रह हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, बाकी सारे ग्रह दूसरे ग्रहों की राशियों में उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर बुध उच्च के हो जाएंगे और ये पंच महापुरुष योग भी बनेगा, जिसको कहते हैं भद्र। भद्र क्या होता है? भद्र शुभता होती है, भद्र सकारात्मकता होती है। तो आपके लग्न के स्वामी बुध बहुत सकारात्मक पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन में बैठे हैं। तो ये महीने की शुरुआत ही आपके लिए सकारात्मकता लेकर आ रही है। बुध के ऊपर सूर्य का पूरा प्रभाव रहेगा, क्योंकि उनके साथ ही बैठेंगे। बुध आदित्य योग बन रहा है, और चौथा भाव भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बुध आदित्य योग का आपको लाभ मिलेगा। और सूर्य आपके तीसरे घर के स्वामी है, जो चौथे घर से 12वां स्थान है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आप उसको बेचना चाहते थे, सेल ऑफ करना चाहते थे, उसके लिए पूरा ही महीना बहुत शुभ है। कुछ ना कुछ आपके लिए सकारात्मकता यहाँ पर भी दिख रही है। या कुछ लीगल केस आपका, या कोई लीगल इशू, या सरकार से कोई लिखा पढ़ी का काम आपका आपकी प्रॉपर्टी के संबंध में अटक गया था, कोई लोकल म्यूनिसिपैलिटी से नोटिस आ गया था, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी ये महीना अच्छा है। और क्योंकि लग्न के स्वामी चौथे घर में रहेंगे 19 तारीख तक, तो वाहन प्राप्ति और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी ये महीना एटलीस्ट 19-20 तारीख तक का बहुत अच्छा है। बुध की दृष्टि यहाँ से सीधा पड़ेगी 10वें घर पर, और पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं। 2 तरह के राजयोग बना रहे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं बुध, तो उनका 10वें भाव पर दृष्टि डालना, यानी कि ये महीना करियर के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जॉब चली गई थी रिसेंटली, जॉब भी मिल सकती है। जॉब चेंज करने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं प्रमोशन की प्राप्ति के लिए भी महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध को सूर्य का साथ भी मिल रहा है। और सूर्य क्या है? सूर्य आपके तीसरे घर के स्वामी है। तीसरा घर साहस है, स्किल्स है, पराक्रम है। तो ये दोनों ही ग्रहों का प्रभाव 10वें भाव पर दृष्टि द्वारा रहेगा, यानी कि करियर पर इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है। शुक्र आपके लिए आपके तीसरे भाव में बैठे रहेंगे, और शुक्र पतित अवस्था से निकलकर अपनी सामान्य अवस्था में आ गए हैं। और शुक्र क्योंकि आपके लिए एक त्रिकोण स्थान के यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो उनका यहाँ पर आपके एक और काम त्रिकोण में बैठना, यानी कि आपकी इस महीने कई तरह की इच्छाएं पूरी होंगी, और अपने स्किल से, अपनी क्षमता से आप लाभ कमा पाएंगे। ये जो शुक्र हैं ये आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं, और ये जो बैठे हैं तीसरे घर में, ये यात्राओं को दिखाता है। तो विदेश की यात्रा अगर करना चाहते थे तो उसके लिए भी जो महीना है आपका बहुत अच्छा है। गुरु वक्री हो चुके थे सितंबर में, और अक्टूबर में उनका अति वक्र प्रभाव आएगा, और गुरु आपके लिए 10वें और 7वें भाव के स्वामी है। तो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा महीना है। लेकिन कभी भी नहीं भूलना चाहिए
कि मिथुन के लिए ये जो भाव है, सप्तम भाव के स्वामी गुरु, वो बाधक भी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा अटक सकता है, करियर और बिजनेस में कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं। तो अपने काम को, अपने बिजनेस को बहुत प्री प्लान्ड वे में अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। इस महीने की एक बहुत विशेष चीज है ये, यानी कि केतु और मंगल का अंगारक योग। अंगारक योग बनता है जब मंगल का केतु या राहु से मिलन होता है। मंगल अंगार है, मंगल अग्नि है, मंगल अग्नि तत्व है। तो जब भी इन दोनों के बीच में आते हैं या इन दोनों के साथ बैठते हैं तो अंगार जो है, मंगल का जो ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ जाती है और इसका अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव होता है। क्योंकि कभी भी कुछ चीज की जो एक्सेस होती है वो अच्छी नहीं होती, कुछ अच्छा भी हो देता है, कुछ बुरा भी देता है। तो अंगारक योग का पंचम भाव में बनना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अंगारक योग का पंचम भाव में बना पैसे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान है जो पंचम भाव है। और यहाँ पे अंगारक योग बनाते हुए दोनों ही ग्रह देखेंगे 11वें घर को, जो अपने आप में लाभ स्थान है, ये भी बहुत अच्छा है। और अगर हम देखें तो ये जो दोनों ही भाव हैं, लाभ स्थान और लक्ष्मी स्थान, ये इस महीने बहुत प्रभावित रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु बैठे हैं, राहु बैठे हैं, शनि की दृष्टि है, शनि की यहाँ पर दृष्टि है। और यहाँ पे जो पंचम भाव, यहाँ पे बुध भी आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे। तो अधिकतम ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर है, यानी कि धन प्राप्ति के लिए तो ये महीना बहुत अच्छा है। लेकिन अंगारक योग का पंचम में बनना रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल खराब है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना थोड़ा कष्टकारी रहेगा। और साथ ही में ये महीना लालच बहुत बढ़ेगा, तो अपने लालच पर थोड़ा नियंत्रण रख लेंगे तो आपके लिए महीना ठीक रहेगा। शनि वक्री अवस्था में आपके भाग्य स्थान में बैठे रहेंगे और भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, यानी कि इस महीने भाग्य का भी साथ आपको बहुत मिलेगा। लेकिन यही जो शनि है ये 8वें घर के स्वामी है, जो नवम भाव से 12वां स्थान है। अपने पिताजी की सेहत का इस महीने आपको अत्यधिक ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम उनको थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। तो ये ओवरऑल देखें तो महीना अच्छा है। देखिए, राहु और केतु का राशि परिवर्तन कहने को तो अक्टूबर में हो रहा है, लेकिन प्रभाव उनका नवंबर से ज्यादा आएगा। राहु आपके 10वें घर में आने के लिए तत्पर है। तो अगर अपने करियर में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, विदेश संबंधित अपने कार्य को कुछ भी बढ़ाना चाहते थे, उन सारे लोगों के लिए महीना अच्छा है। और केतु आपके 4थे घर में आने के लिए तत्पर है। हाँ, ये थोड़ा नेगेटिव होगा, केतु का 4थे घर में आना माताजी की सेहत और घर में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो हो सकता है अक्टूबर में उसका भी इंडिकेशन आपको दिख जाए। ओवरऑल देखो ये महीना काफी अच्छा है, बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और शुक्र, बुध, मंगल, केतु, राहु, सूर्य सबका राशि परिवर्तन होगा। तो ऑब्वियसली ये महीना बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा। जो मैंने नकारात्मक चीजें कही हैं उनका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। धन प्राप्ति के लिए महीना, जैसे मैं कह चुका हूं, बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन इस महीने आप बहुत शॉर्टकट्स लेते हुए दिख रहे हैं और वो शॉर्टकट्स कहीं ना कहीं आपके कार्य को और लटका देंगे। कई बार आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे लेकिन गाइडेंस नहीं प्राप्त होगी और वहां पर भी थोड़ा परेशान होंगे। प्लानिंग करने के लिए महीना बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं अपनी रुकावटों को दूर करने के लिए भी महीना बहुत श्रेष्ठ है, बहुत शुभ है। बस एक चीज कहूंगा कि घर के बड़ों के साथ संबंध पर काम कीजिएगा और घर के बड़ों की सेहत का भी आपको बहुत ध्यान देना है। कुछ लीगल कार्य यदि आपके अटक रहे थे तो उनको पूर्ण करने के लिए महीना अच्छा है। इस महीने आपके यात्रा के भी अचानक से योग बन सकते हैं। महीना ओवरऑल ठीक है। जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैंने कहे हैं उनका ध्यान अवश्य कीजिएगा। करियर की तरफ जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं 10वें भाव के स्वामी यानी कि बृहस्पति ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमें हमेशा 2-6 भाव भी देखने चाहिए क्योंकि अर्थ त्रिकोण होते हैं। 10वें भाव पर बुध की दृष्टि है, जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था, और बुध आपके लग्न के स्वामी। देखिए, लग्न के स्वामी कहीं ना कहीं हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं और जब वो उच्च के होंगे, एग्जॉल्टेड होंगे और एग्जॉल्टेड होकर 10वें भाव को देखेंगे, यानी कि प्रमोशन के चांसेस आपके अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छे बन रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि देखिए सूर्य यहाँ पर दिग्बल पूरा खत्म कर बैठे हैं। सूर्य दिग्बली यहाँ पर होते हैं 10वें घर में। किसी भी कुंडली में अगर 10वें भाव में सूर्य दिग्बली है तो वो व्यक्ति बहुत अथॉरिटेटिव होता है अपने जीवन में भी और अपने कार्य क्षेत्र में भी। कुछ कंडीशन होती है जिसमें नहीं बन पाते, जैसे अगर राहु केतु के साथ है तो सूर्य पर ग्रहण लग जाता है, अदरवाइज ऐसे लोग बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य दिग्बल पूरा खत्म करके बैठे हैं तो ये हो सकता है कि अगर आपने अच्छा काम किया भी है,
आपके प्रमोशन के चांसेस भी हैं, तो आपको इजीली नहीं दिया जाए। तो उसके लिए आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़े से प्रयास ज़्यादा डालने पड़ेंगे। लेकिन ये जो बुध की पोजीशन है 10वें भाव पर, जो उनकी सीधी दृष्टि दिख रही है, और वो ना केवल राजयोग बनाकर बैठ रहे हैं, वो पंच महापुरुष योग बनाकर बैठ रहे हैं। और उस पंच महापुरुष का नाम होता है भद्र। भद्र मतलब शुभता। तो बहुत शुभ महीना दिख रहा है करियर के संबंध में। इसके साथ ही कहीं ना कहीं शनि पर भी बहुत नजर डालनी चाहिए जब हम करियर की बात करते हैं। देखिए, जॉब के कारक ना शनि होते हैं और बिजनेस के कारक गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु आपके 10वें घर के स्वामी तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शनि की अवस्था वक्री है, यानी कि ये तो कंफर्म है पिछले कुछ महीनों से आपके ऊपर वर्क का प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा था। और क्योंकि शनि 10वें से 12वें घर में बैठे हैं, तो बॉसेस के साथ संबंध भी खराब हो रहे होंगे। इस महीने में भी काम का प्रेशर तो ज्यादा रहेगा, और बॉसेस से भी संबंध, मैं ये नहीं कहूंगा कि सुधर जाएंगे, लेकिन हाँ, जो ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें थोड़ी गिरावट अवश्य आएगी। फिर भी थोड़ा सा उनसे बच के रहिएगा। गुरु जो कि 10वें घर के स्वामी हैं, अपने से दूसरे भाव में बैठे हैं, और कोई भी ग्रह जब अपने से दूसरे भाव में बैठता है तो अपनी वृद्धि करवाता है। तो कार्य क्षेत्र में भी रिसेंटली अप्रैल के बाद आपकी सैलरी बढ़ी हो, स्केल बढ़ा हो, और वो संभावना इस महीने में भी दिख रही है। अगर कार्य क्षेत्र में आपको ज़्यादा पैसा कमाने का अवसर प्राप्त होता है या ऐसे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो इस महीने पैसा आप कमा सकते हैं। ये जो भाव है, दूसरा भाव और छठा भाव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छठे भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि है। तो ये भी कहीं ना कहीं कंफर्म करे कि वर्क प्रेशर आपके ऊपर कार्य क्षेत्र में अत्यंत प्रचुर मात्रा में इस महीने पड़ने वाला है। तो ओवरऑल ठीक है। एक थोड़ी सी चीज़ है जिसको लेकर केयरफुल रहना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो पंचम भाव है ये 10वें से अष्टम है, और यहाँ पर अंगारक योग बन जाएगा, मंगल प्लस केतु, और बुध भी आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे। बुध आएंगे 19 तारीख को, सूर्य आएंगे 17 या 18 तारीख को अक्टूबर को। तो 10वें से अष्टम भाव बहुत बली हो जाएगा। महीने के मध्य भाग के बाद कार्य क्षेत्र में उथल पुथल मच सकती है। अच्छा भी काम करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, और अचानक से जॉब छोड़ने का मन करेगा तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा मैंने कहा, उथल पुथल मचेगी महीने के मध्य भाग के बाद। लेकिन जो लोग जॉब छोड़ने का विचार कर रहे थे, यानी कि जॉब नहीं ढूंढ रहे थे, उनको नहीं अगर कोई अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, तो ये महीना उनके लिए बहुत श्रेष्ठ है। नई जॉब की प्राप्ति या ऑफर लेटर या जो भी प्रोसेस होता है वो इस महीने स्टार्ट हो सकता है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना कहीं ना कहीं आपको अपने पोटेंशियल को दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ संबंधों पर काम कीजिएगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य ढूंढिएगा जो मुश्किल पड़ने पर आपका साथ दे। ये अभी के लिए नहीं कह रहा, लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ। हाँ, कभी कभी आपको बहुत बंधन सा महसूस होगा कि आप अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, लेकिन देखिए, जब जॉब करते हैं तो बहुत रेयर ओकेजन होता है कि सारी अथॉरिटी आपके पास हो, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति आपके ऊपर होता ही है, इसलिए उसको नौकरी कहते हैं। तो हो सकता है कई बार आप बहुत बंधन सा महसूस करें कि मैं अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जैसे कहा, ये जो पंचम भाव है जो 10वें से अष्टम स्थान है बहुत बली हो जाएगा। तो कोई भी अचानक से निर्णय मत लीजिएगा। महीने के अंतिम भाग में कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन धन प्राप्ति के लिए महीना अच्छा है। अपने व्यवहार पर अगर काम किया आपने, तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए देखिए, 7वां भाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और 7वें भाव के साथ साथ जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो बिजनेस के कारक हैं, और व्यापार क्षमता यानी कि व्यापार बुद्धि के कारक बुध ही हैं। आप कितना, आपका बिजनेस माइंड कितना है वो बुध बताते हैं। तो इन सब चीज़ों पर नज़र डालते हैं। सप्तम भाव पर किसी भी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा बृहस्पति को छोड़कर, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी। और अच्छी चीज़ क्या है, ये जो भाव है ये बृहस्पति का ही है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, ज्योतिष का बहुत सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि जब भी भावाधिपति भाव में बैठता है या भाव को देखता है तो उस भाव को बहुत अत्यंत बली कर देता है। तो गुरु तो आपके सप्तम भाव को लंबे अरसे तक देखने वाले हैं, अभी अगले मई तक, यानी कि 2024 मई तक देखेंगे। तो ये महीना कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए अच्छा ही है। ध्यान ये देना है कि ये गुरु वक्री है और लाभ स्थान में है। ज़्यादा या तेज गति में लाभ कमाने के चक्कर में कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो कोई भी फाइनेंशियल निर्णय बिना देख रेख के, बिना किसी से सलाह किए, बिना लीगल एडवाइस लिए बिल्कुल मत लीजिएगा। स्पेशली अगर
बहुत बड़े लेवल पर कुछ आप करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। किसी से पूछ लीजिएगा, किसी से सलाह ले लीजिएगा, तभी किसी बड़े निर्णय पर, बड़े निष्कर्ष पर पहुंचिएगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके लिए क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी हैं तो ये अच्छा है। लेकिन मैं हर बार बताता हूं कि बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं, लेकिन आपके लिए, मिथुन के लिए बाधक हैं। और वही जो बाकी बृहस्पति के लग्न हैं, धनु और मीन, इन लग्नों के लिए बुध बाधक बन जाते हैं। तो क्योंकि बाधक हैं वो आपके, तो आपकी कोई पेमेंट बिजनेस में इस महीने अटक सकती है, क्योंकि बृहस्पति वक्री भी है। और वक्री ग्रह भले ही बहुत अच्छा रिजल्ट दे दे, लेकिन अपना वक्र प्रभाव तो दिखाता है, यानी कि चीज़ों को अटकाता है, चीज़ों को डिले करवाता है। तो आपकी कोई पेमेंट इस महीने अवश्य अटक सकती है। बुध क्योंकि लगने के स्वामी है और कहीं ना कहीं व्यापारिक बुद्धि के कारक भी हैं, व्यापारिक क्षमता के भी बहुत हद तक कारक हैं, और वो उच्च की अवस्था में चौथे घर में रहेंगे। और ये जो चौथा भाव है ये सप्तम से 10वां स्थान है, यानी कि कारक आपके बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। सप्तम से 11वें घर में अंगारक योग बन रहा है। जो भी बदलाव अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आप लाना चाह रहे थे, जितना भी प्रयत्न करेंगे इस महीने उसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण स्थान में बृहस्पति और शुक्र है, ये महीना पैसा बहुत आएगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, और इसके साथ ही आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने का अवसर भी मिलेगा, यात्राएं करने को मिलेंगी, और अपने बिजनेस में स्किल्स आप इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। कोई लीगल कार्य अटक रहा था उसको बिल्कुल भी अटकाइएगा मत और डिले मत कीजिएगा। बहुत संभावना है कि इस महीने वो कार्य आपका पूरा हो जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि इस महीने अचानक से नुकसान भी हो सकता है। देखिए, बिजनेस जो करता है उसको पता होता है कि स्टेबिलिटी हमेशा नहीं रहती। हो सकता है 1 महीने तो आप बहुत पैसा कमा लें और उसके बाद 2 महीने पैसा ना आए, और हो सकता है एक ही महीने में इतना सारा पैसा कमा लें फिर नुकसान भी हो जाए। तो ये महीने भी दिख रहा है कि एक बड़ा नुकसान होता हुआ आपका दिख रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में इमोशनल निर्णय नहीं लेने, और इसके साथ ही अगर आपका फैमिली बिजनेस है बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि फैमिली बिजनेस में थोड़ा सा कहासुनी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, फैमिली बिजनेस के कारण संबंध भी बिगड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, जो बीच के 10 दिन है बहुत शुभ हैं, और अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं। शुरुआती 10 दिन में ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। इनकम की बात करते हैं। देखिए, आपके जो लाभ स्थान है यहाँ पे गुरु हैं, वक्री हैं, राहु छोड़ने वाले हैं, लेकिन अभी भी 11वें घर में बने हुए हैं। और जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था कि लक्ष्मी स्थान और लाभ स्थान ये बहुत प्रभावित रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध और सूर्य भी आ जाएंगे और इस भाव को यानी कि लाभ स्थान को देखेंगे। तो ये महीना कहीं ना कहीं लाभ अर्जित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। अपने इनकम के रिसोर्सेज को भी बढ़ा सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, उनकी कोई पैरेलल इनकम भी स्टार्ट हो सकती है। और जो लोग जॉब करते हैं उसके साथ पार्ट टाइम जॉब या कुछ पार्ट टाइम अर्निंग आप प्रयास कर रहे थे, उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। जहाँ तक खर्चों की बात है, थोड़े से नियंत्रित रहेंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी भी अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति का नियंत्रण अपने जीवन पर ज़्यादा रहता है। तो खर्चे थोड़े से कंपैरेटिवली कम होंगे। किन चीज़ों पर खर्चे हो सकते हैं? यात्राओं पर बहुत खर्चे हो रहे हैं, दवाइयों पर खर्चे बहुत होते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल परचेसेस बहुत करेंगे। कई बार व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं कि ये खरीदें वो खरीदें, तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा आपका होता हुआ दिख रहा है। अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों और दोस्तों पर भी थोड़ा सा खर्चा इस महीने ज़्यादा आप करते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप यानी कि प्रेम संबंधों की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। सर्वप्रथम चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल ट्राई भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई संभावना बनेगी या बननी होगी, अगर यहाँ पे इस महीने में ट्राई किया तो वो संभावना भी खत्म हो जाएगी। तो इस महीने अगर आपकी बातचीत बनती, जिसको आजकल के यंगस्टर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहते हैं, बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, यहाँ पे भी थोड़ा सा चांसेस कम ही दिख रहे हैं। ज़्यादा यहाँ पे भी प्रयत्न मत कीजिएगा। अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप भी है, किसी को आप अपने पर्सपेक्टिव पार्टनर की तरह देख रहे हैं, वहाँ पर भी धैर्य धरिएगा, क्योंकि बनती बनती बात बिगड़ सकती है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। मैंने शुरुआत में ही कहा था पंचम भाव बहुत पीड़ित होगा, क्योंकि यहाँ पे अंगारक योग बन रहा है। अब ये अंगारक योग कई चीज़ों में अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन रिलेशनशिप के लिए अच्छा प्रभाव नहीं देगा। अंगार है, अग्नि है, केतु है। अंगारक योग में राहु केतु होते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, हो सकते हैं इवन
ब्रेकअप तक बात इस महीने पहुंच सकती है। और इसको और प्रॉब्लमेटिक क्या बनाएगा, सूर्य 17 अक्टूबर को यहाँ पे आ जाएंगे और सूर्य भी सेपरेटर का काम करते हैं और बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे और ये राहु केतु सूर्य का प्रभाव रहेगा। कहीं ना कहीं अस्त भी होंगे बुध उस टाइम पर। कम्युनिकेशन गैप बहुत आ जाएगा, मिसकम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कहीं ना कहीं ये महीना रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमेटिक दिख ही रहा है। तो इस महीने अपने रिलेशनशिप को बचाने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ पे भी दिखे कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बढ़ रही हैं, वहाँ पर धैर्य दिखाना पड़ेगा आपको। अदरवाइज जैसा मैंने कहा, ये महीना रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। देखिए, ये महीना वैसे लड़ाई झगड़े तो बढ़ेंगे, इसके साथ ही आप कहीं ना कहीं डबल माइंडेड रहेंगे। कभी कभी होता है कि रिलेशनशिप कुछ टाइम चलने के बाद समझ आता है कि मे बी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, और ये वो महीना है जहाँ पे आपको वो बातें समझ आएंगी। मे बी आपके दोस्त भी आपको इन्फ्लुएंस करें कि या कहीं से आपको एक इंडिकेशन मिले कि मे बी आपके पार्टनर सही नहीं कर रहे या आपके लिए सूटेबल नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्यार में होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, हमें व्यक्ति के केवल अच्छे पॉइंट दिखते हैं, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं वो अच्छी तरह से जज कर लेते हैं। तो वो सारी इंडिकेशंस आपको इस महीने आपके दोस्तों द्वारा भी दी जा सकती है और अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान रहेंगे। उग्रता रहेगी, दोनों ही साइड से लड़ाई झगड़े होंगे और एक पूर्णता की कमी रहेगी। आपको बार बार लगेगा कि रिलेशनशिप में अच्छा क्या है या क्यों है हम रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप के लिए महीना नकारात्मक दिख रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना देखिए ठीक ठाक सा दिख रहा है। सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है और शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं, तो सबकी स्थिति तो अच्छी है। लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि गुरु वक्री हैं, तो ये गुरु वक्री मैरिड लाइफ में कभी कभी पुरानी बातों को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कोई व्यक्ति अचानक से जीवन में आ जाता है जिसको हम थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं, और कुछ चीज़ें जो छुपा के रखी थी वो चीज़ें भी सामने आ सकती हैं और उसके कारण भी मैरिड लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अदरवाइज ये महीना ठीक ठाक है, क्योंकि काम त्रिकोण जो स्थान है वहाँ पर दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, एक है शुक्र और एक है गुरु। भले ही वक्री हैं लेकिन है तो शुभ। तो ये महीना पहले से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनमें कमी अवश्य आएगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि सप्तम से 10वें में बुध उच्च के हो रहे हैं। आपके पति या पत्नी की ग्रोथ हो सकती है करियर में, लेकिन ये महीना ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। स्पेशली अगर दोनों ही पति पत्नी काम करते हैं तो ये महीना ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसके साथ ही सप्तम से 11वें घर में बहुत सारे ग्रह आ जाएंगे, तो ये महीना कहीं ना कहीं शादी में मैटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और जब ऐसा ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं उसका भी मैरिड पे नेगेटिव इम्पैक्ट, मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, थोड़ी बहुत दूरी आ सकती है लेकिन ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें ठीक रहेंगी ओवरऑल। ज़्यादा अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश मत कीजिएगा और जैसे मैंने कहा ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक भी मत बनिएगा। कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में पैसे के अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और उन पर भी इस महीने आपको काम करना पड़ेगा। वो इमोशंस हो, एक दूसरे को समझना हो, इंटीमेसी हो, अट्रैक्शन हो, इन सब चीज़ों पर भी काम करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो महीना अच्छा जाएगा। बात करते हैं विद्यार्थियों की यानी कि स्टूडेंट्स की। सबसे पहले एग्जाम्स की बात करेंगे। शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बल्कि डबल करनी पड़ेगी। बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं एग्जाम्स के लिए। अंतिम 10 दिन में अगर आपका कोई एग्जाम पढ़े तो गाइडेंस की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो कोई आपके जीवन में है, कोई सीनियर है, कोई टीचर है, तो उनकी गाइडेंस के साथ ही, उनकी गाइडेंस की मदद से ही आप कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। ओवरऑल ये महीना स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा है। देखिए, केतु पंचम में है, पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, केतु छोड़ने वाले हैं। अच्छी चीज़ है कि बुध जो स्टूडेंट्स के कारक हैं वो उच्च के हैं और वो भी पंचम भाव में आ जाएंगे, लेकिन पंचम भाव पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का पंचम भाव उनकी कुंडली में बहुत बुरा है, पंचम में कोई अस्त ग्रह है, पंचम के स्वामी शुक्र अस्त हैं, पंचम में किसी और नीच के ग्रह का प्रभाव है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनके लिए बढ़ सकती है। अदरवाइज वह स्टूडेंट जो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, कभी कभी होता है कि स्टूडेंट्स किसी एक चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है फिर वो कुछ और ट्राई करना शुरू कर देता है, तो ऐसे लोगों के लिए यानी कि जो बदलाव लाना चाह रहे थे ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है। एग्रेशन बहुत रहेगी स्टूडेंट्स के लिए,
स्टूडेंट्स में, तो अपनी एग्रेशन पर कंट्रोल करना आपको बहुत अनिवार्य रहेगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ेगी। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस, अपॉर्चुनिटीज आ सकती है लेकिन ओवर एक्साइटमेंट बहुत रहेगा। देखिए मंगल ऊर्जा है, यहाँ पे मंगल बैठे हैं, सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो इन दोनों की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, अग्नि तत्व है दोनों का, तो अपनी ओवर एक्साइटमेंट के कारण प्रॉब्लम आप क्रिएट करेंगे। और वैसे भी जो मिथुन वाले होते हैं डबल माइंडेड होते हैं, कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हैं, और ये ओवर एक्साइटमेंट जब ये सूर्य की और मंगल की एड ऑन हो जाएगी तो बहुत संभावना है कि इस महीने आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। तो कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति जो आपके जीवन में है, कोई गुरु तुल्य व्यक्ति है, उनका साथ अवश्य लीजिएगा। ओवर एक्साइटमेंट, जल्दबाजी के कारण ये महीना खराब हो सकता है। चलते हैं सेहत की तरफ। देखिए सेहत के हिसाब से महीना मिला जुला सा है। एक तो बुध सूर्य के बहुत पास रहेंगे इस महीने, वैसे तो आसपास ही रहते हैं, अस्त भी होंगे, वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि देखिए बुध कई बार अस्त ही होते हैं। अधिकतम आप कुंडलियों में देखेंगे बुध अस्त मिलेंगे, क्योंकि बुध सूर्य के आसपास ही रहते हैं, उनसे ज़्यादा दूर जा ही नहीं सकते। या तो एक भाव इधर या एक भाव उधर मिलेंगे हर कुंडली में, या साथ में मिलेंगे, तो वो ऐसा योग ही होता है कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, इसलिए अधिकतम कुंडली में बुध आपको अस्त ही मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बुध यहाँ पे केतु के साथ भी आ जाएंगे। राहु केतु की जो है एक्सेस है, राहु और केतु की, इसमें बुध आ जाएंगे। मैं बुध की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, तो उन पर तो अगर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है नेगेटिव, तो आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए मे भी महीने के शुरुआती भाग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, लेकिन 15-16 तारीख के बाद हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा उनको ध्यान देना होगा जिनको कोई हार्ट कंडीशन है, हृदय संबंधित प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, उन सबको ज़्यादा तकलीफ इस महीने हो सकती है। और लोअर बॉडी में भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जो शुरुआती 10 दिन है, नसों की प्रॉब्लम, पेट के रोग और लोअर बैक में दर्द। जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पे इंजरी हो सकती है, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, और डायबिटीज जिनको है परेशानी होगी। अंतिम 10 दिन में स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस और रक्त विकार तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक बार करना है, किसी भी बुधवार को कर सकते हैं, या फिर महीने के शुरुआती 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये उपाय कर लीजिएगा। मंदिर जाके गणेश जी को दुर्वा अर्पण करना है, और 2 तरह की मिठाई और 2 तरह के फलों का भोग लगाना है। और इसके साथ ही आपको ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और हो सके तो उसी दिन गौशाला में भी कुछ दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए अधिकतम प्रभाव इस महीने का, अक्टूबर के महीने का अच्छा ही रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए